अगर मैं तुम्हें ज़िंदगी की कोई नसीहत देता हूँ तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम गलत हो। मैं तुम्हें गलत नहीं ठहराता हूँ, पर हाँ, मैं इतना ज़रूर चाहता हूँ कि समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं, समाज में जो भी गलत चीज़ें चल रही हैं, उनके लिए तुम सजग भी रहो, उनके लिए तुम जागरूक भी रहो, और उसके लिए हमेशा तुम तैयार रहो कि अगर कोई भी चीज़ तुम्हें परेशान करती है तो उसका डट कर तुम कैसे सामना करोगे। बस इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ। इसके अलावा मेरी और कोई भी मंशा नहीं होती है। मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी में जो भी तौर तरीके, जो भी दस्तूर हैं, तुम उनको बखूबी सीखो भी और बखूबी निभाओ भी। इसलिए मैं तुम्हें समय समय पर सलाह देता रहता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम्हें गलत ठहरा रहा हूँ। तुम्हारी गलती कहीं भी नहीं है, इसलिए तुम निश्चिंत रहो और ज़्यादा सोचना मत। एक बात तुमसे कहता हूँ कि बहुत जल्दी ही तुम्हें एक खुशखबरी मिलेगी, बहुत बड़ी खुशखबरी। मुझे पता है कि आजकल तुम बहुत सारी खुशखबरियों के बीच हो रहे हो, खुश भी बहुत हो, क्योंकि तुम जो चाहते थे वो धीरे धीरे ही सही लेकिन तुम तक पहुंच रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुमने श्रद्धा और सबूरी बहुत रखी है। तुमने इतनी श्रद्धा सबूरी रखी है कि अगर मैं तुमसे और यही कारण है कि तुम्हारे पास खुशियाँ खुद अपने आप चल कर आ रही हैं। अब तुम देखते तो जाओ। और हाँ, एक बात तुमसे ज़रूर कहूँगा, तुमने कुछ उपहार मांगा है मुझसे, मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। तुमने जो मुझसे मांगा है ना, तुम्हें भी पता है कि तुमने बहुत बड़ी चीज़ मांगी है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा तुम्हें मिलेगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब तुम देखते जाओ। और एक बात ज़रूर तुमसे कहूँगा कि शरीर के जिस अंग में तुम्हारे दर्द होता है ना, तुम उदी लो और उस अंग पे उस उदी को लगा लो। फिर देखो, तुम्हें किसी भी दवाई की और किसी भी मरहम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो उदी है ना, ये बहुत बड़ा मरहम का काम करती है। इसलिए मेरी बात माना करो। जब कभी दर्द हो या कभी कोई परेशानी हो तो उदी का सेवन ज़रूर करो, या फिर उदी का टीका अपने मस्तक पर लगा लो, और उसके बाद देखो तुम निश्चिंत हो जाओ। बाकी के सारे काम तो मुझ पर छोड़ दो, बाकी के सारे काम मैं करूँगा। हर एक बात तुमसे कहता हूँ, कभी कभी मंदिर ज़रूर आ जाया करो, मैं तुम्हें बुलाता हूँ। जिस तरीके से तुम मुझे याद करते हो ना, जिस तरीके से तुम मुझे देखना चाहते हो, उसी तरीके से मैं भी तुम्हें देखना चाहता हूँ, मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ। इसलिए तुमसे कहता हूँ, तुम्हारे घर पर हूँ, मैं जानता हूँ। तुम हमेशा ये कहते हो ना कि बाबा अब तो घर पर बैठे हो, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि कभी कभी तुम मंदिर भी आ जाया करो। मुझे पता है कि तुमने पहले दिनचर्या में शामिल किया था, लेकिन अब वो दिनचर्या तुम्हारी टूट गई है। तुम फिर से बनाओगे, मैं बनवाऊँगा इसको, देखते जाओ। खुश रहो, हमेशा खुश रहो।